नमो नमः बच्चों। मैं शशि बाला शर्मा आपके लिए संस्कृत के कुछ समाधान लेकर आई हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज का हमारा पाठ। नमो नमः बच्चों, नमस्ते। मैं शशि शर्मा आज आपको रुचिरा तृतीय भाग के जो अष्टम कक्षा के लिए है उसमें पाठ 2 के अभ्यास कार्य करवाऊंगी। आइए, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुते। इसका उच्चारण करना है आपको मेरे साथ साथ। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साधु इदं क्षुद्धार्थः एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः सम आह्वानं प्रतिध्वनिः। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको सिर्फ एक पद में इसका उत्तर देना है। सिंहस्य नाम किम, किम कह कस्मिन केशाम केन। ये जो क से शुरू होते हैं बच्चों, ये हमारे प्रश्न सूचक पद हैं। तो आप देखिए, इसी पे हमें ध्यान केंद्रित करना है हमारा। सिंहस्य नाम किम, खर न खर है। गुहाया स्वामी क आसीत, दधि पुच्छ है। गुहा का स्वामी दधि पुच्छ नाम का सियार था। सिंह कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत। सिंह कौन से समय गुहा के समीप आता है? यहाँ कस्मिन सूर्यास्ते समये। सिंह सूर्यास्ते समये गुहाया समीपे आगत है। हस्तपादादिकः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिकः क्रिया भयसंत है ना, भयसंत्रस्त मनसां न प्रवर्तन्ते। गुहा केन प्रतिध्वनिता? सिंह गर्जनेन प्रतिध्वनिता। तीसरा प्रश्न है हमारा, देखिए पूर्ण वाक्य में हमें इसमें उत्तर देना है। ऊपर में हमें दूसरे में एक पद में उत्तर देना था केवल, इसमें हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मैंने सिर्फ यहाँ पद ही लिखे हैं, उत्तर देना मैं आपको सिखाती हूँ। खर नखर है कुत्र प्रतिवसति स्म, है ना। खर नखर है कहाँ रहता था। खर नखर है कस्मश्चित् वने प्रतिवसति स्म। ख महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। बड़ी गुफा को देखकर शेर क्या सोचने लगा, क्या सोचता है। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह चिंतयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीव आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि आदि अचिंतयत्। शृंगालः किम अचिंतयत्। शृंगालः अहो विनिष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि, तत् किं करणीयम् अचिंतयत्। शृंगालः कुत्र पलायितः। शृंगालः दूरं पलायितः। गुहा समीपम् आगत्य शृंगालः किं पश्यति। गुहा समीपम् आगत्य शृंगालः सिंहपदपद्धतिं पश्यति। कः शोभते। यह अनागतं कुरुते सह शोभते। चौथा देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रेखांकित पद हैं इनका हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न सूचक हमें पद यहाँ लिखने हैं। देखिए, क्षुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। कीदृश सिंह। दधि पृच्छ नाम श्रृंगालय गुहाया स्वामी आसीत, किम नाम श्रृंगालय है ना, ये नाम है इसलिए किम नाम, क्या नाम था। एषा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानं करोति। कह भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिकः क्रियां न प्रवर्तन्ते। कीदृशः क्रिया। आह्वानेन शृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनं भविष्यति, कुत्र प्रविश्य। पांचवा देखते हैं हम। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के क्रम के अनुसार हमें वाक्य जमाने हैं। ये जो हमारी कहानी है इसको यहाँ उल्टे सीधे क्रम में लिखा गया है। अब हमने कहानी को ध्यान से पढ़ा है बच्चों, तो अब हम इसे सही क्रम में लगाएंगे। देखिए, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय समागच्छत, सिंह एका महती गुफाम अपश्यत, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जात है ना। अब हमें पता है कि सही क्रम कौन सा है, तो आइए हम इसको सही क्रम में जमाते हैं। सबसे पहला क्रम क्या होगा।
परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाते है। सबसे पहले हम यहाँ इस लाइन को लिखेंगे उत्तर में। दूसरा है सिंह एकाम महतीम गुफाम अपश्यत। तीसरा है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय सम आगच्छत। चौथा है गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार है। पांचवा है दूरस्थ श्रृंगालय रवम कर्तुम आरब्ध। और छठा है सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्। सातवां है दूरम पलायमान श्रृंगालय श्लोकम अपठत। तो इस तरह से हम इन 7 जो पद लाइनें हैं इनको हम क्रम से जमाएंगे। छठा देखते हैं यथा निर्देशम उत्तरत। ये है कि जैसा निर्देश दिया हुआ है, मतलब हर प्रश्न में अलग निर्देश है और जैसा निर्देश दिया हुआ है उसका हमें उत्तर देना है। आइए देखते हैं कि एकाम महतीम गुफाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। अस्मिन् वाक्य, ये पूरा एक वाक्य दिया हुआ है। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानी संख्या सह पदानी अपि लिखत। कितने विशेषण पद आए हैं उनकी संख्या भी लिखनी है और पद भी लिख रहे हैं, है ना। अब संख्या कितनी है यहाँ? 2। द्वे विशेषण पद इसमें आए हैं। कौन से? एक तो है विशेषता क्या है गुफा की? एकाम, और दूसरा महतीम। तो यहाँ पे 2 विशेषण बताए गए हैं बच्चों, है ना। जैसे हिंदी में भी आप पढ़ते हो कि विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे गुहा हमारी क्या है? संज्ञा है, करता है, तो इसकी जो विशेषता बता रहे हैं एकाम और महतीम। तो ये 2 यहाँ पे विशेषण पद आए हैं। ख है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पे जो अहम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? अहम। यहाँ पे अहम कौन कह रहा है? यहाँ पे सिंह। किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है यहाँ पे? अहम सिंहाय। यदि त्वम मामना आव्यसी अस्मिन् वाक्ये कर्तपदम किम। कर्तपदम इसमें क्या है? त्वम। तो यहाँ पे कर्तपदम हम क्या लिखेंगे? त्वम। कह है सिंह पद पदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापद है इसमें दृश्यते। दृश्यते क्रियापद है। वने अत्र संस्तस्य समागता जरा। अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। अव्यय है इसमें अत्र। अत्र यहाँ पे अव्यय पद है। 7वां प्रश्न है बच्चों मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये सब अव्यय पद दिए हुए हैं, अव्यय हैं ये सब, और इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये एक कहानी है, इसकी हमें पूर्ति करनी है। आइए देखते हैं हम। कश्चन दूरे नीचे है, यदा तदा यदि तरहि परम च और सहसा। एकस्मिन् वने कश्चन व्याघ्र जालं विस्तीर्य दूरे स्थित। क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत। एक वन में कोई शिकारी जाल को बिखेर कर फैलाकर दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात, उसके बाद में आकाश से सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत, नीचे आए। यदा कपोतः, जब कपोत कबूतर, तंडुलकण, तंडुल होते चावलों के कण, है ना। अपश्यन, जब कबूतरों ने चावलों के कणों को देखा। तदा तेषाम लोभ हो जाते, तब उनको लोभ आ गया, लालच आ गया खाने का। परम राजा सहमत न आसीत, लेकिन राजा सहमत नहीं थे। तस्य युक्ति ही आसीत परम वने को अपि मनुष्य न अस्ति। उसका तर्क क्या था राजा का? कि यहाँ पे वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। कुतः तंडुला नाम संभव, तो यहाँ चावल के कण कैसे संभव हैं? यदि राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुल का नाम खादितुम प्रवृत्ता जाले तर्हि च निपतिता। तो राजा को जो उपदेश को अस्वीकार करके कपोत चावल खाने के लिए आए और जाल में बंध गए। अतः उत्तम, अतः कहा गया है सहसा वदधीत न क्रियाम, मतलब अचानक से कोई भी काम, कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। एकदम से कबूतर सोचा समझा नहीं और नीचे आ गए, जाल में बंध गए, तो इसलिए उन्होंने कोई भी क्रिया सोच समझकर नहीं किया। तो क्या कहा गया है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, हर कार्य को सोच समझ के ही करना चाहिए।
बच्चों, आज हमारा ये दूसरा पाठ समाप्त हो गया है। अगले पाठ में हम फिर आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।